हाथ पांव भी बताते हैं कि मजदूर हूं मैं, और मलबूस भी कहता है कि मजबूर हूं मैं। फख्र करता हूं कि खाता हूं फकत रिज़्क़े हलाल, अपनी इस सिफते कलंदर पे तो मगरूर हूं मैं। सारा साल कट जाता है मेरा गुमनामी में, सारा साल मेरा कट जाता है गुमनामी में। बस 1 मई को लगता है कि मशहूर हूं मैं। यौम मई मजदूरों के आलमी दिन के मौका पर मजदूरों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस के अहदेदारों की निदाए अवाम के प्लेटफार्म से पैगाम। आइए देखते हैं सीनियर सहाफ़ी सुल्तान हमीद राही के साथ होने वाली नशिस्त में वो क्या पैगाम देते हैं। गर्मी हो या सर्दी, धूप हो या छाँव, मजदूरों ने 8 घंटे काम करना है। उनके काम करने की वजह से पाकिस्तान की मईशत का पहिया भी चलता है और मज़दूरों का घर भी चलता है। 1 मई मज़दूरों का आलमी दिन है। इस दिन शिकागो के मज़दूरों ने अपने जानों के नजराने देकर दुनिया भर के मज़दूरों के लिए एक ऐसा इक़दाम किया कि वो उनसे 24 घंटे की बजाय 8-8 घंटे काम अब लिया जाता है। इस सिलसिला में हमारे साथ मौजूद हैं इस दिन की निस्बत से मुख्तलिफ फेडरेशन और यूनियन के नुमाइंदगान, जिनमें हमारे साथ हैं चौधरी अब्दुर्रहमान आसिफ साहब जो मरकज़ी सदर हैं ऑल पाकिस्तान यूनाइटेड इरिगेशन एम्प्लॉइज़ फेडरेशन। इनके साथ हैं मियाँ औरंगज़ेब साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं डोमेस्टिक वर्कर फेडरेशन पंजाब के। इनके साथ हैं असदुर्रहमान साहब जो नायब सदर हैं भट्टा वर्कर फेडरेशन शेखुपुरा, और इनके साथ हैं सैमा जवेद साहबा जनरल सेक्रेटरी हैं होम बेस्ड वर्कर यूनियन शेखुपुरा, और स्टेला आबद साहबा जो सदर हैं डोमेस्टिक वर्कर यूनियन शेखुपुरा। कासिम हनीफ साहब हैं सदर आज़ाद इत्तेहाद यूनियन CBA म्यूनसिपल कॉरपोरेशन शेखुपुरा। इनके साथ हैं मसरत बशारत जनरल सेक्रेटरी पंजाब लेडीज़ हेल्थ वर्कर यूनियन। जी, हम सबसे पहले जनाब चौधरी आसिफ साहब से गुजारिश करेंगे कि 1 मई के हवाले से आज के हमारे निदाए अवाम के प्रोग्राम में अपने इज़हार ख्याल करें। जनाब चौधरी अब्दुर्रहमान आसिफ साहब। सबसे पहले तो मैं शिकागो के उन शहीदों को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ जिनकी कुर्बानियों के नतीजा में आज पूरी दुनिया के मेहनत कशों से 8 घंटे ड्यूटी दी जाती है। उसके बाद मैं ये कहूँगा कि लैसल इंसाना इल्ला मासा, खाए क्यों मजदूर की मेहनत का फल सरमायादार। 1886 में शिकागो के मजदूरों ने कुर्बानियां तो दे दी, उसके बावजूद आज भी साबका द्वार की तरह मेहनत कशों के हालात साजगार नहीं हो सके। आज भी पाकिस्तान में मेहनत कशों से 12-12, 14-14 घंटे ड्यूटी ली जाती है, उनको कोई ओवर टाइम नहीं दिया जाता। यहां तक कि आज जैसे कि हम कोरोना वायरस की वजह से परेशान हैं, लेकिन उसके बावजूद ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ के जो मेयारात हैं उन पे अमल दरामद नहीं हो रहा। तमाम अदारों में इसका फुकदान है। तो हम इस मौके पे हुकूमत से मुतालबा करेंगे कि तमाम मेहनत कशों से 8 घंटे ड्यूटी ली जाए और उनकी उजरत का तयन मिनिमम वेज के मुताबिक किया जाए, क्योंकि आज भी शेखुपुरा इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ के मेहनत कशों को 12-12 घंटे ड्यूटी के बावजूद मिनिमम वेज पूरी नहीं दी जा रही। और मैं ये भी कहूंगा कि लेबर इंस्पेक्शन ये फौरी बहाल की जाए। हम ये एक और मुतालबा करना मैं जरूरी समझूंगा इस मौका पे कि भट्टा वर्कर्स हों, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स हों, डोमेस्टिक वर्कर्स हों, इनका डेटाबेस ना होने की वजह से आज हुकूमत के किसी भी इमदाद से वो महरूम हैं। तो मैं मुतालबा करूंगा हुकूमत से कि बिला ताखीर चौक वर्कर्स और डोमेस्टिक वर्कर्स, भट्टा वर्कर्स, ट्रांसपोर्ट, गुड्स ट्रांसपोर्ट और सिविल ट्रांसपोर्ट के जो वर्कर्स हैं उनका फौरी तौर पे डाटा जो है ना वो कलेक्ट किया जाए, उनकी फहरिस्तें बनाई जाएं और हुकूमत 12,000 रुपए के हिसाब से तमाम वर्कर्स को उनकी इमदाद करे। शुक्रिया सुल्तान हमीद राही साहब कि आपने मजदूरों के लिए ये एहतमाम किया है ताकि मजदूरों की आवाज़ 1 मई के हवाले से साहिब इक़्तिदार तक पहुँचे।
मैं बात करूंगा जरी वर्कर्स की। 1886 में जो जदोजहद की गई थी वो 12 घंटे ड्यूटी की वजह से की गई थी, 24 घंटे ड्यूटी की वजह से की गई थी। आज जरी वर्कर 24 घंटे काम कर रहा है और गुलामों की तरह जिंदगी बसर कर रहा है। 1886 में और 2020 में कोई फर्क नहीं है। जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं वो इतने बाअसर हैं कि उन्होंने फैक्ट्री एक्ट 1934 में बन गया, लेकिन जरी वर्कर के लिए आज तक उन्होंने कानून नहीं बने दिया। इस हद तक ताकतवर है कि काबीना में दूसरा बंदा नहीं बैठ सकता जो काबीना का मेंबर ना हो। फ्यूडल लॉर्ड्स इतने बाअसर हैं कि वो काबीना के अजलास में भी बैठते हैं, इसीलिए वो कानून साजी नहीं होने देते और जरी मजदूर का इत्तेसाल हो रहा है। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि इसको कानून साजी हो और उनका इत्तेसाल खत्म हो। बहुत शुक्रिया जी राही साहब। आज हर साल की तरह जिस नदाए अवाम और आप मजदूर की आवाज़ बनते आए हैं, आज जब कोरोना के पेश नज़र पाकिस्तान का मजदूर सड़कों या रैलियों जुलूस की सूरत में नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आपकी एक बहुत अच्छी काविश है कि मीडिया के थ्रू हम लोग अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। आज कोरोना के पेश नज़र सारी दुनिया का लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है। पाकिस्तान के मेहनत कशों के लिए, डेली वेजेस के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो 144 बिलियन का एक पैकेज अनाउंस किया है, जिसकी जो तकसीम मुसलसल जारी भी है। मेरी अपनी गवर्नमेंट से ये इल्तमास है कि पाकिस्तान के मेहनत कश और वो मजदूर का वो पिसा हुआ तबका जो कि भट्टा वर्कर्स हैं, ये वो लोग हैं जिनके शनाख्ती कार्ड तक भी मौजूद नहीं है। एक बड़ी तादाद जो है वो शनाख्ती कार्ड से और पाकिस्तानी शहरियत से महरूम है। तो खुदारा उन लोगों के लिए भी कोई मैकेनिज्म डिज़ाइन किया जाए ताकि वो भी लोग ये जो आप रिलीफ दे रहे हैं उन लोगों तक भी पहुंच सके। दूसरी चीज़, आज कोरोना की वजह से हम लोग जलसा या रैली का इनकाद नहीं कर सके, लेकिन अगर आप शाम में या दोपहर में देखेंगे मुख्तलिफ मीडियाज़ पे या आपके जो चैनल्स हैं इन पे भी जो हमारे मेहनत कश हैं, चाहे वो भट्टा के मजदूर हैं, रिक्शा ड्राइवर्स हैं या किसी और वर्क प्लेस से उनका ताल्लुक है, वो अपनी सतह पे कहीं ना कहीं मजदूरों का सुर्ख झंडा लहराते हुए अपनी आवाज़ और अपने जो उनके मुतालबात हैं खामोश और जो उनका सोशल डिस्टेंस है उसे साथ में लेते हुए वो अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपके तवस्सुस से और दूसरे मीडिया के तवस्सुस से इंशाल्लाह पाकिस्तान के मेहनत कश की ये आवाज़ अवाने बाला तक पहुँचेगी और इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि पाकिस्तान का मजदूर जो है वो खुशहाल होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, मजदूर इत्तेहाद पाइंदाबाद। सबसे पहले आज मैं शुक्रगुजार हूँ निदाए अवाम टीम का, जिन्होंने आज 1 मई के हवाले से मजदूर के हकूक़ की आवाज़ बुलंद करने का हमें मौका फराहम किया। सबसे पहले शिकागो के शहीदों की अज़मत को सलाम, और उसके साथ आजकल जो वायरस कोरोना फैला हुआ है उसमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन शहूपुरा के मुलाजमीन हरावल दस्ता के तौर पर काम कर रहे हैं, जिनमें सैनिटरी वर्कर, सीवर मैन, वाटर सप्लाई लाइनमैन, इंक्रोचमेंट और सब इंतज़ामिया के जो इख्तियारात हैं, जो जितनी उनकी इस्तात है उसके मुताबिक तो वो उनकी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन उनको पूरी सेफ्टी नहीं है। मेरी हुकूमत पंजाब से गुजारिश है कि रिस्क अलाउंस का एहतमाम किया जाए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन शहूपुरा के तमाम मुलाजमीन के लिए जो अपनी जान जोखों में डालकर आज कोरोना जैसी वबा से मुकाबला कर रहे हैं और लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं, सब कुछ अपनी जान खतरे में डालकर। लिहाजा आज के दिन के वसात से मेरी इल्तिमास है हुकूमत पंजाब से कि इस पर फौरी तौर पर एक्शन लिया जाए और फौरी तौर पर उनके लिए रिस्क अलाउंस फराहम किया जाए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले जो मई के हवाले से जो प्रोग्राम हो रहा है, अपने तमाम जितने भी शिकागो के शहीद हैं उनको सलाम पेश करती हूँ। और जो हमारी लेडी हेल्थ वर्कर जो है ना, वो आज इस मुश्किल हालात में और मुश्किल वक्त में जो घर घर जाकर कोरोना की और डेंगू वगैरह की अवेयरनेस दे रही हैं, उनके पास कोई ऐसा तहफ़्ज़ी सामान नहीं है, हत्ता कि मास्क तक नहीं उनको दिए गए गवर्नमेंट पंजाब की तरफ से। मैं गवर्नमेंट पंजाब से मुतालबा करती हूँ कि हमारी जितनी भी लेडी हेल्थ वर्कर हैं वो 40 साल से अब उम्र की हैं, इसलिए उनके
इस वायरस को फैलाने का सबब बनने की बजाय उनको हिफाजती सामान दिया जाए और उनके साथ तावन किया जाए और उनको हिफाजती किट्स देकर उनकी ज़िंदगियां भी खतरे से बचाई जाए और जहां जाकर जो अवेयरनेस दे रही हैं उन लोगों की ज़िंदगियां भी खतरे से बचाई जाए, क्योंकि इनके पास कोई हिफाजती सामान नहीं है। इसके बावजूद ये गवर्नमेंट की ड्यूटी करने के पाबंद हैं और ड्यूटी करने के लिए जा रही हैं, जिसकी वजह से लोगों को और इनको खतरे लाक है। प्लीज़ गवर्नमेंट इस चीज़ पे गौर करे। थैंक यू। 1 मई के मौका पर मैं यही कहना चाहती हूँ, होम बेस्ड वर्कर के लिए फौरी तौर कानून साजी की जाए और इनके लिए मेडिकल बनाए जाएं और इन्हें मुख्तलिफ कमेटियों में नुमाइंदगी दी जाए और इनकी माहाना उजरत दी जाए। शुक्रिया। सबसे पहले यौम मई के दिन के मौका पर मैं शिकागो के मज़दूरों को सलाम पेश करती हूँ और साथ ही मैं डोमेस्टिक वर्कर्स के बारे में बात करना चाहती हूँ कि जैसा कि हम सुनते आ रहे हैं कि पिछले 1 साल से डोमेस्टिक वर्कर बिल पास हो चुका है, लेकिन अभी तक उस पर अमल दरामद होता नज़र नहीं आ रहा। मैं हुकूमत पंजाब से मुतालबा करना चाहती हूँ कि हमारे घरेलू वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी और EOB आई कार्ड दिए जाएँ ताकि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ मिल सके, उनकी तनख्वाहें मुकर्रर की जाएँ और उनसे 8 घंटे ड्यूटी ली जाए।